दोस्तों A1 एप्टीट्यूड अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हमें 10th के बाद क्या करना है, हायर स्टडीज। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हम कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं आफ्टर 10th। आपने एक बार 10th पास कर ली तो हमारे पास तीन तो कन्वेंशनल स्ट्रीम्स हैं हमारे पास। आर्ट्स है या ह्यूमैनिटीज बोलते हैं जिसको हम। सेकंड है हमारे पास कॉमर्स। थर्ड है हमारे पास साइंस। साइंस के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। तो ये तो तीन हमारे +2 के लिए, +1 +2 आप करते हैं तो तीन स्ट्रीम्स है आपके पास, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस। और साइंस में हमारे पास मेडिकल एंड नॉन मेडिकल है। उसके बाद हमारे पास जो है, अगर हम +2 नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं। दिस इज़ 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। ठीक है। और या फिर हम आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई भी हमारे पास 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का ऑप्शन रहता है आईटीआई में। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो इसका लेवल डिप्लोमा से एक ग्रेड नीचे है, एक लेवल नीचे है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, कुछ होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। ये भी हम 10th के बाद डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ब्रॉडली हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने कलर कोडिंग की है इनकी। तो फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास, हम +1 +2 करें। और सेकंड कैटेगरी है कि हम एक डिप्लोमा की तरफ चले जाएं, चाहे वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो या हमारे पास आईटीआई का कोर्स हो या फिर होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा हो। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज। तो अब वन बाय वन हम इन सारे ऑप्शंस को डेप्थ में स्टडी करेंगे कि इनके क्या फ़ायदे हैं और इसमें हमें कैसे जाना चाहिए, किसको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो हमारे इफेक्ट करते हैं आपकी जो चॉइस है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे इनमें से। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, परसेंटेज इन 10th। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, कुछ स्कूल जो है हायर परसेंटेज, मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए हायर परसेंटेज मांगते हैं। कुछ स्कूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप 10th पास हो तो आप कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। ठीक है। तो लेकिन ये होता है, नॉर्मली जो हमारे पास ट्रेंड रहता है कि जो हमारे पास हायर परसेंटेज साइड है वो हमारी साइंस को ऑप्ट करेगी, देन कॉमर्स, देन आर्ट्स। लेकिन आजकल कुछ ऐसा नहीं रहा। आजकल बहुत अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आर्ट्स भी ऑप्ट कर रहे हैं, जिनकी परसेंटेज मोर देन 90% है 10th में, वो भी आर्ट्स में जा रहे हैं। तो अब ट्रेंड हमारा चेंज होता जा रहा है। लेकिन फिर भी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हमेशा आर्ट्स में कम माना जाता है, देन कॉमर्स, देन साइंस। मतलब साइंस हमारी सबसे डिफ़िकल्ट मानी जाती है। तो मेनली ये होता है कि अगर आपको साइंस लेनी है तो आपकी परसेंटेज ठीक है, आपकी परसेंटेज अगर 60 प्लस है तो आप यू कैन गो फॉर साइंस। ठीक है। अगर आपकी 60 से कम है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपको साइंस लेनी है या नहीं लेनी, देन यू कैन गो फॉर कॉमर्स और आर्ट्स। तो 10th की जो परसेंटेज है उस पर कुछ डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आपकी जो चॉइस है आर्ट्स की साइड है तो आपकी कुछ भी परसेंटेज हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन सेकंड है हमारा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट साइंस में है ही नहीं, तो आप साइंस को क्यों चूज़ करेंगे। ठीक है। पेरेंट्स के कहने पे चूज़ करेंगे, देन इट विल बी ब्लंडर। तो आपका इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस साइड में है, आर्ट्स में है, कॉमर्स में है या साइंस में। आजकल कुछ एक टेस्ट भी हैं, प्रोफेशनल टेस्ट हैं जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को। ठीक है। तो आप एक्सपर्ट्स की मदद भी ले सकते हैं इस मामले में। ठीक है। वो आपको बता देंगे कि आपका इंटरेस्ट इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट टाइप के रहते हैं ये, कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली हमें पता होता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है। जैसे हमें मैथ्स अच्छा लगता है या नहीं लगता, ये सबको पता होता है। ठीक है। मैथ्स आपके लिए स्कोरिंग है या नहीं है। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा जो था, हमारा सेकंड फैक्टर था वो था सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड फैक्टर क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं। ठीक है। अब ये जो फैक्टर है ये आपके फैमिली के जो अर्निंग एबिलिटी है या परचेजिंग पावर जिसको हम बोलते हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली आपका गोल क्या है। मान लीजिए आपका गोल तो है डॉक्टर बनने का, लेकिन आपकी फैमिली में उतना प्रॉब्लम है कि आप वो नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस आपको
सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपको पहले से ही चूज़ करना पड़ेगा कि आपको इस तरफ जाना है या नहीं जाना, ठीक है। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस पर आपकी चॉइस डिपेंड करती है। वैसे आजकल बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। देन फैमिली बिज़नेस, फैमिली बिज़नेस मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको फैमिली बिज़नेस ही जॉइन कराना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी के पेरेंट्स डॉक्टर हैं, ठीक है, तो वो आगे डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को। तो उस केस में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं, ठीक है। आपको +1 +2 में क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेडिकल की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फैमिली बिजनेस है, डॉक्टर भी फैमिली बिजनेस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी फैमिली बिजनेस है, ठीक है, लॉयर भी फैमिली बिजनेस है। तो अगर आप फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, ठीक है। देन नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव, इसका मीनिंग ये है कि आप कितने साल आगे अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं, ठीक है। आपके पास एकेडमिक ईयर्स कितने हैं, मान लीजिए आपकी एज है 16, ठीक है। आप 5 ईयर्स दे सकते हैं तो आप 21 में तो आप बहुत बड़ा कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते, ठीक है। आपके पास ऐसा ही कोर्स आपको ज्वाइन करना पड़ेगा जिसमें आपको 5 ईयर्स ही लगें, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ है इसमें। देन लास्ट है हमारे पास योर एम इन लाइफ, आपका एम क्या है लाइफ में, ठीक है। आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का गोल होता है लाइफ में कुछ अचीव करने का, मान लीजिए आप आईएएस बनना चाहते हैं, ठीक है। तो आप किस पाथ पर चलेंगे, ठीक है। तो ये आपको अभी से प्लान करके चलना पड़ेगा। तो 10th के बाद ही आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि आपने लाइफ में क्या बनना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम वन बाय वन सारी स्ट्रीम्स को देखेंगे। तो फर्स्ट स्ट्रीम जो है हमारे पास आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ है, ठीक है। अगर आप 10th पास हैं और आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाते हैं तो इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो हम पहले सब्जेक्ट्स को देखते हैं, फिर हम कैरियर ऑप्शंस पे देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं आर्ट्स में, वो हमारा जो 10th में जो हमारा एसएस रहता है, सोशल साइंसेज, ठीक है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ठीक, देन पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है। ये तीनों सब्जेक्ट्स हम एसएस में पढ़ते आ रहे थे 10th में। इकोनॉमिक्स भी हमने एसएस में ही पढ़ा था। तो ये 4 सब्जेक्ट्स जो है हमारे एसएस से रिलेटेड हैं, सोशल साइंस जो हम पढ़ते थे, ठीक है। देन इंग्लिश हमारा जो है, इंग्लिश हमारा एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, ठीक है। हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं आप, संस्कृत ऑप्ट कर सकते हैं, देन पेंटिंग है, म्यूजिक है। मैथमेटिक्स जो है आपके पास है, अगर आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है तो आप ले सकते हैं साथ में इसमें। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, देन कंप्यूटर साइंस है, जर्मन, स्पेनिश, ये सब लैंग्वेजेस हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। देन मास कम्युनिकेशन आप ले सकते हैं, देन फिजिकल एजुकेशन आप ले सकते हैं। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे पास कंपल्सरी रहते हैं और कुछ सब्जेक्ट हमारे ऑप्शंस में, चॉइस में रहते हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट्स को आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कुछ तो हमारे पास ऑप्शनल है, जो ऑप्शनल में से आपको चूज करना पड़ेगा। आप क्राइटेरिया क्या रहेगा चॉइस का, कि आप किस चीज़ पर डिपेंड करेगी आपकी चॉइस। तो इसमें भी क्राइटेरिया क्या है कि आप तो एक तो ये है कि आपका इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट्स में है। सेकंड है कि आप अगर आप मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं तो मार्क्स कैसे आते हैं। तो सबको पता है कि जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा तो उसमें मार्क्स आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाएगी। वो भी एक क्राइटेरिया रहता है। जैसे म्यूजिक है, पेंटिंग है, तो इसमें मार्क्स ज़्यादा क्यों आप अचीव कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया रहता है। दूसरा आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अल्टीमेट आपका गोल क्या है। जैसे मान लीजिए आपका गोल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आर्ट्स तो नहीं काम करेगी, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर साइंस आप साथ में ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो गोल्स हैं, तो आप कंप्यूटर में आपका इंटरेस्ट कितना है, तो आप उस पर फिजिकल एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट कितना है, स्पोर्ट्स आप स्पोर्टी कितने हैं, तो ये सब डिपेंड करता है। तो आपके जो कॉम्बिनेशन रहनी है, जो कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो हैं ही आर्ट्स में, ठीक है। अब कंपलसरी में भी आपके पास चॉइस है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है। दूसरा रहता है कि आपका स्कूल क्या क्या ऑप्शंस आपको दे रहा है, ठीक है। कुछ एक स्कूल्स में क्या होता है कि सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, आप डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। या तो आप स्कूल चेंज करें, ठीक है, या तो आप स्कूल चेंज करें, या फिर अगर आपको उसी स्कूल में रहता है तो आपको उन सब्जेक्ट्स के साथ ही अपनी चॉइस को लिमिट करना पड़ेगा।
तो ये सब फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि चलिए मान लीजिए आपने ये सब्जेक्ट्स ले लिए, आर्ट्स के सब्जेक्ट या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स ले लिए, ठीक है, +1 +2 में। तो आप कहाँ-कहाँ पर जा सकते हैं? अल्टीमेटली आगे का रास्ता क्या है आपके पास? ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो हम लेते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है? ये अल्टीमेट गोल रहता है, ठीक है? इससे ऊपर तो कुछ है नहीं गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब में हम टॉप मोस्ट की बात करते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है? आईएएस मीन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस मीन इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफएस मीन इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ठीक है? तो ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है एग्जाम ये वाला। तो इससे ऊपर नहीं है कुछ भी। तो आप सिंपल एक ग्रेजुएट हैं, अगर आप बीए कर लेते हैं आर्ट्स से, आर्ट्स करेंगे +1 +2 में, तो आप नेक्स्ट बीए कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है? आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं, बहुत लोग प्रिपरेशंस करते हैं इनकी, इन एग्ज़ाम्स की, ठीक है? तो आप ये कर सकते हैं। देन इससे नीचे का जो लेवल है गवर्नमेंट जॉब में, वो है स्टेट सिविल सर्विस, ठीक है? तो स्टेट की सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है? तो उसमें भी आप जा सकते हैं इस एग्ज़ाम के बाद, बीए के बाद। देन बैंकिंग के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है? बैंक क्लरिकल, बैंक पीओ, इस टाइप की वैकेंसीज जो आती हैं, इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। देन इंडियन रेलवे में आप जा सकते हैं। इंडियन रेलवे की बहुत सारी पोस्ट हैं, ठीक है? और वैरायटी है उसमें। तो आप मोस्टली जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं जितनी भी, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं बीए करने के बाद। देन हमारे पास टीचिंग है, ठीक है? अब मान लीजिए आप बीए करते हैं, बीए बीएड कर लेते हैं साथ में। बीएड नेसेसरी है अगर आपने टीचिंग में जाना है इस लेवल में, ठीक है? या आप जूनियर बेसिक ट्रेनिंग जेबीटी बोलते हैं, ठीक है? आप छोटे बच्चों को अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो जेबीटी, ठीक है? अगर आप मिडिल तक पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, या 10th तक पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए बीएड कंपलसरी है। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज लॉ। तो लॉ में आपके पास क्या रहता है सिस्टम, ठीक है? लॉ के लिए जो बेसिक डिग्री हमारे पास रिक्वायर्ड रहती है वो है एलएलबी, ठीक है? एलएलबी इज द बेसिक डिग्री, ठीक है? ये बैचलर लेवल की डिग्री है, ठीक है? तो इस पे इसके पास आप इसमें आपके पास दो तरह के ऑप्शंस रहते हैं लॉ में। या तो आप पहले सिंपल ग्रेजुएशन करें, बीए करें, उसके बाद आपको 3 इयर्स लगाने पड़ेंगे एलएलबी के लिए। सेकेंड ऑप्शन इज आप +2 करें, ठीक है? +2 के बाद आप डायरेक्टली इंटीग्रेटेड कोर्स में जा सकते हैं। तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें आपके पास बीए प्लस एलएलबी मिल जाएगी। तो आपकी सेविंग हो जाएगी 1 ईयर की इसमें। वहाँ पर आपके 6 इयर्स लग रहे थे, यहाँ पर आपके 5 इयर्स लगेंगे। तो आप एलएलबी में जा सकते हैं। देन लॉ में नेक्स्ट जो डिग्री रहती है मास्टर डिग्री, एलएलबी आपने कर ली, एलएलएम कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप म्यूजिशियन बन सकते हैं, ठीक है? तो आर्ट्स तो अपने आप में ही एक, आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं तो म्यूजिक हमारा बहुत सारे जितने भी म्यूजिक के सब्जेक्ट्स हैं वो आर्ट्स की साइड में आएंगे, ठीक है? देन पेंटिंग में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप पेंटर बन सकते हैं, ठीक है? देन सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो आप सिंगर बन सकते हैं, आप राइटर बन सकते हैं, ठीक है? आपका लिटरेचर में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप राइटर बन सकते हैं। देन फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। देन होटल मैनेजमेंट, ठीक है? तो होटल मैनेजमेंट हम 10th के बाद भी कर सकते थे, डिप्लोमा भी कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट, लेकिन यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं वो +2 के बाद जो होटल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो +2 के बाद भी होटल मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है? बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं प्रोफेशनल वे में, ठीक है? देन एसएससी सीजीएल, ठीक? तो ये गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, ठीक है? तो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए जैसे मान लीजिए अगर आप +2 के बाद जाना चाहते हैं गवर्नमेंट सर्विस में, ठीक है? या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं, ठीक है? कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है हमारा, ठीक है? एसएससी के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है? तो इस टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप आर्ट्स से बीए वगैरह करते हैं तो, ठीक है? देन आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, ठीक है? अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप हिस्टोरियन बन सकते हैं, ठीक है? देन अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप फिजिकल एजुकेशन की साइड में जा सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है? ग्रेजुएशन लेवल पर बीपीएड है, मास्टर्स लेवल पर एमपीएड है, तो ये सभी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, इस साइड में। देन हम बात करते हैं जर्नलिस्ट, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ठीक है? आजकल बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं,
जो जर्नलिज्म का कोर्स करवा सकती हैं, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया की बेनेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। देन आप मीडिया साइड में जा सकते हैं। अब मीडिया और जर्नलिज्म में क्या डिफरेंस है, तो मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, ठीक है। आपने टीवी में भी देखा होगा, टीवी में जो हमारे पास बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स आते हैं, अनाउंसर्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिबेट्स करवाते हैं। तो आजकल ये फील्ड बहुत इमर्जिंग फील्ड है मीडिया का, ठीक है। तो ये सब मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये सभी जो फील्ड्स हैं ये हमारे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारे पास कॉमर्स में क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। अभी तक हमने बात की आर्ट्स की। अब जो अगर आप कॉमर्स एज सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, प्लस वन प्लस टू में कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करते हैं, तो उस केस में क्या होगा। तो कॉमर्स का हमें पता है, कॉमर्स क्या है, फाइनेंशियल मैटर, मनी से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं कॉमर्स में, ठीक है। तो इसमें ये नहीं जरूरी कि आपके पास मैथमेटिक्स हो, ठीक है। मैथमेटिक्स इज नॉट ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन कॉमर्स स्ट्रीम, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। तो कंपल्सरी क्या क्या रहता है हमारे पास, अकाउंट्स कंपल्सरी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स कंपल्सरी है, बिजनेस स्टडीज कंपल्सरी है। तो ये तीन सब्जेक्ट्स कंपल्सरी रहते हैं हमारे कॉमर्स में। मैथमेटिक्स ऑप्शन है, ठीक है, कि आप मैथमेटिक्स लेते हैं या नहीं लेते हैं, ठीक है। देन कंप्यूटर साइंस आप ले सकते हैं साथ में, ठीक है। ऊपर भी आप कुछ ना कुछ चॉइसेस अवेलेबल हैं, बाद ऊपर के तीन सब्जेक्ट्स में भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन आप किस तरह का चूज कर लेते हैं, ठीक है। देन इंग्लिश है, ठीक है। तो इसमें कंपलसरी एंड नॉन कंपलसरी दो तरह के सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश है हमारा, ठीक है। इंग्लिश जो है लैंग्वेज, एक लैंग्वेज कंपलसरी रहती है। जैसे फिजिकल एजुकेशन आप ले सकते हैं साथ में इसमें भी, ठीक है। पेंटिंग ले सकते हैं, म्यूजिक ले सकते हैं। तो ये कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं, वो चॉइसेस हैं हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज़ है कि आपका स्कूल क्या आपको कॉम्बिनेशन देता है, ठीक है। स्कूल पर डिपेंड करता है आप किस स्कूल में हैं, उनके पास चॉइसेस क्या हैं, ठीक है। क्या उनके पास टीचर्स अवेलेबल हैं इन सभी सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो या तो आप स्कूल चेंज कीजिए या फिर आपको उस स्कूल में रहना है तो आपको कॉम्बिनेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर हम इसको आर्ट्स से कंपेयर करते हैं तो इसमें यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास कॉमर्स में। इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है जितने आर्ट्स में हमारे पास हैं, ठीक है। क्योंकि फील्ड जो है ये हमारा मेनली फाइनेंस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास चॉइसेस थोड़ी लिमिटेड हो जाती हैं सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो क्योंकि हम एक्सपर्टाइज साइड में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास चॉइसेस भी लिमिटेड होंगी। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास अगर हम मान लीजिए कॉमर्स एज ए स्ट्रीम चूज करते हैं, ठीक है, टेंथ के बाद, तो हम क्या बन सकते हैं, ठीक है, आगे क्या क्या कैरियर ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, ये तो हमारा सभी में अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि इसको मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये टॉप मोस्ट है, ठीक है, टॉप मोस्ट गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं हर एक उसमें स्लाइड में इसमें रिपीट जरूर करूँगा। देन स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए आप एलिजिबल हैं अगेन, ठीक है। बैंकिंग, देखिए बैंकिंग में आर्ट्स वाले भी एलिजिबल थे और कॉमर्स वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। बैंकिंग में भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहता, आपको सिंपल ग्रेजुएट होना है, ठीक है। प्लस टू आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है कॉमर्स वालों को एक एडवांटेज मिलती है, क्योंकि आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपने ऑलरेडी वही सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं जिनमें आपको बैंकिंग में जिन चीज़ों की नीड होती है। बैंकिंग इज रिलेटेड टू मनी, कॉमर्स इज रिलेटेड टू मनी, ठीक है। तो ये थोड़ा एक एडवांटेज मिल जाती है कॉमर्स स्टूडेंट्स को, ठीक है। देन रेलवेज में आप जा सकते हैं, टीचिंग में आप जा सकते हैं, ठीक है। बीकॉम कीजिए, बीएड कीजिए, तो आप टीचिंग में चले जाएंगे। लॉ में आप जा सकते हैं, देखिए लॉ है, अब लॉ में आगे जो ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है, कि लॉ में आप जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल मैटर है कोई, ठीक है, तो वहाँ पर आपका बीकॉम वाला जो है स्टूडेंट, बीकॉम एलएलबी, वो ज़्यादा एक्सपर्टाइज होगा, ठीक है। क्रिमिनल लॉ है तो बीएलएलबी वाला थोड़ा ज़्यादा एक्सपर्टाइज होगा। लेकिन लॉ सीखने के बाद सब ये मिक्स हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स आराम से लॉ में जाते हैं और बहुत जाते हैं। देन बीबीए एमबीए, आप बीबीए एमबीए कर सकते हैं, और मोस्टली जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो बीबीए एमबीए करते हैं, ठीक है। प्लस टू में आपने कॉमर्स ली, प्लस टू के बाद आप बीबीए एमबीए, ठीक है। बीबीए क्या है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए क्या है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है।
तो बीबीए आपका 3 इयर्स का कोर्स है प्लस टू के बाद, एमबीए आपका 2 ईयर का कोर्स है, ठीक है, बीबीए के बाद। तो एक हमारा बैचलर लेवल का कोर्स है, दूसरा हमारा मास्टर लेवल का कोर्स। देन सीए सी एस, सीए मीनिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, और सीएस क्या है, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये भी मोस्टली जो हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वही सीए सीएस करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं, बस इसमें थोड़ा सा ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम चाहिए बहुत ज़्यादा, आपको पेशेंस चाहिए, आपको पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। आप प्लस टू के बाद जा सकते हैं सीए में, या आप मोस्टली बीकॉम के बाद ही जाते हैं, एक बेस बन जाता है, तो आप सीए सीएस बन सकते हैं। सीए का अलग कोर्स है, सीएस का अलग कोर्स है। देन अगर आपका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में है तो आप स्टॉक मार्केट के कोर्सेज कर सकते हैं। देन आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपका इंटरेस्ट है, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। देन अगेन ये जो एसएससी सीजीएल है ऑलरेडी हमने आर्ट्स में भी डिस्कस किया था, ठीक है, इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। देन आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन कोई जॉब नहीं है, लेकिन बिजनेस के लिए जो सबसे अच्छी जो आपको एबिलिटी है, ठीक है, आपको किस टाइप की एबिलिटी चाहिए एक बिजनेसमैन को, तो उसको कॉमर्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मनी की, फाइनेंशियल मैटर्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ज़्यादातर जो बिजनेसमैन है उनका कॉमर्स का बैकग्राउंड होता है, जो अच्छे बिजनेसमैन है, जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, वो कॉमर्स साइड के एक्सपर्ट जरूर होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं आप, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हैं, ठीक है, आप लोगों को एडवाइस दे सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट कहाँ पर करना है आपकी मनी को ग्रो करने के लिए। देन आप टैक्सेशन के एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है, अब टैक्सेशन की बहुत सारी लाइन्स हैं आजकल, इनकम टैक्स तो एक है लाइन, ठीक है, आजकल बहुत तरह के टैक्सेस हैं हमारे पास, तो आप उनके एक्सपर्ट बन सकते हैं। और ऑलरेडी ये हमारा फाइनेंस से रिलेटेड ही है ये सब्जेक्ट भी। देन आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। अब आप पूछें कि जर्नलिस्ट कैसे बन जाऊंगा मैं, हमारा तो फाइनेंशियल नॉलेज है हमें तो, ठीक है, अगर आप सीएनबीसी आवाज़ देखते हैं, जी बिजनेस देखते हैं, तो वहाँ जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो सब हमारे फाइनेंशियल मैटर्स के एक्सपर्ट हैं। उनकी जो बैकग्राउंड अगर आप चेक करेंगे तो वो हमारे सारे बीकॉम साइड से मिलेंगे, कॉमर्स साइड से मिलेंगे। देन आप मीडिया, मीडिया भी सेम चीज़ है, जर्नलिज्म हमारी प्रिंट मीडिया की तरफ हम चले जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास ये कैरियर ऑप्शंस हैं ये कॉमर्स साइड के हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दो तरह की कैटेगरी है, एक तो जनरल है जैसे आईएएस आईपीएस आई, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई फाइनेंस की नॉलेज नहीं चाहिए। दूसरा हमारे पास कुछ एक जो हमारा नॉलेज चाहिए जहाँ पर जैसे हमारे सीए सीएस है, ठीक है, तो ये हमारे एक्सपर्ट्स हैं फाइनेंस के ही, ठीक है। तो आप दोनों साइड जा सकते हैं, जनरल साइड में भी जा सकते हैं और हमारा एक्सपर्ट साइड में भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम बात करते हैं नॉन मेडिकल। अगर आप नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट्स लेते हैं प्लस टू में, टेंथ के बाद, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो पहले तो हम सब्जेक्ट्स देखते हैं, हमारे पास चॉइसेस क्या है, सब्जेक्ट्स में क्या अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो नॉन मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, ये तो तीन कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हमारे पास रहते ही रहते हैं, ये तो रहने ही रहने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। देन कंप्यूटर साइंस आप ले सकते हैं, ठीक है, आजकल कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो कंप्यूटर साइंस आप साथ में ले सकते हैं, इंग्लिश तो है ही आपके पास। देन फिजिकल एजुकेशन आप ऑप्शन में ले सकते हैं, ठीक है, पेंटिंग ले सकते हैं, म्यूज़िक ले सकते हैं। तो पेंटिंग म्यूज़िक का थोड़ा सा एक एडवांटेज ये होता है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। देन इंजीनियरिंग ड्राइंग आप ले सकते हैं, अगर आपका पहले से ही तय है कि आपने इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको ये हेल्प मिल जाएगी, आप एक बेसिक लेवल से ही ड्राइंग आप सीख कर जाएंगे इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो ये नॉन मेडिकल के मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है अगेन आपके स्कूल के ऊपर कि उनके पास टीचर्स अवेलेबल हैं किस साइड में, ठीक है, और वो सब्जेक्ट ऑफर करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंग्लिश, इन सब के टीचर होते हैं, फिजिकल एजुकेशन का भी टीचर हो जाता ही है। अब म्यूजिक पेंटिंग के टीचर हो या ना हो वो डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर, ठीक है, इसलिए वो देंगे या नहीं देंगे ये सब्जेक्ट, ठीक है, चॉइस में वो देखना पड़ेगा आपको स्कूल से। अब हम देखते हैं कि अगर आप मान लीजिए नॉन मेडिकल एज ए स्ट्रीम चूज करते हैं तो आपके पास आगे कैरियर ऑप्शंस क्या क्या है, आप क्या क्या बन सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास अगेन आईएएस
आईपीएस आईएफएस ये तो है ही, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। देन आप एक आर्किटेक्चर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग करके आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं। अब आर्किटेक्ट कौन होता है? ठीक है, आप जब भी कोई मकान बनवाने जाते हैं, ठीक है, नया हाउस, उसके लिए आपको पहले उसका एक नक्शा पास कराना पड़ता है, मैप आपको बनवाना पड़ता है, पास करवाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, कोई भी बिल्डिंग हो चाहे वो छोटी है बड़ी है, ठीक है, तो उसके लिए पहले एक मैप बनता है उसका। तो वो मैप कौन बनाता है, वो प्रोफेशनल कौन है, वो है आर्किटेक्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपने नॉन मेडिकल किया, +2 की, ठीक है, तो एक कोर्स आता है बी आर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। अब इसके कौन किसको करना चाहिए ये कोर्स? मेरे हिसाब से इसमें दो तरह का स्किल चाहिए। एक तो आपका ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपको ड्राइंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इस तरह के काम में, ठीक है, क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्रिएटिविटी और ड्राइंग दोनों चीज़ें थोड़ा सा इसमें मैटर करती हैं। देन हमारे पास इंजीनियरिंग के कोर्सेज की बात करते हैं अब हम, ठीक है। तो इंजीनियरिंग का कोर्स क्या रहता है +2 के बाद? वो है बीटेक या बीई बोलते हैं हम, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं आगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रीम हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। आर्किटेक्चर में आपका जितना भी काम रहेगा वो क्या रहेगा, वो ड्राइंग से रिलेटेड रहेगा, मैप से रिलेटेड रहेगा। जबकि सिविल इंजीनियरिंग में मैप्स तो हैं ही हैं, ठीक है, लेकिन वो बिल्डिंग बनेगी कैसे, ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड सब कुछ रहेगा। मतलब आर्किटेक्चर ने तो अपना काम कर दिया एक मैप बना के, लेकिन जो सिविल इंजीनियर है उसने तो पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, ठीक है। जब तक वो फिनिश नहीं हो जाती बिल्डिंग, वो सब काम सिविल इंजीनियर का है। सिविल इंजीनियर खाली बिल्डिंग ही नहीं बनाता, ठीक है, रोड्स भी बनवाते हैं, ठीक है, ब्रिजेस भी बनवाते हैं। तो ये हमारा जो भी काम है रोड का, बिल्डिंग का, ब्रिज का, ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग में आता है, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक स्किल्स क्या हैं, थोड़ा सा ड्राइंग का अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, थोड़े सॉफ्टवेयर्स आजकल आने लग गए हैं इसके, तो थोड़ा कंप्यूटर साइंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर ये स्किल्स आप में हैं तो आप अच्छे सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, स्कोप बहुत है इसमें। देन दूसरा है हमारे पास कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में क्या रहता है आपके पास, अब जितनी भी कंपनीज हैं, टॉप क्लास जो कंपनीज हैं, जैसे टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ठीक है, ये सब क्या है, इसमें मोस्टली आपको क्या स्किल चाहिए, आपको कंप्यूटर साइंस का स्किल चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है अगर आपको लाइफ में, ठीक है, या हार्डवेयर इंजीनियर बनना है, तो आपको पहले कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना चाहिए, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करनी चाहिए, ठीक है। तो आजकल गर्ल्स के लिए बहुत सूटेबल कोर्स है ये, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फिजिकल वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जितना भी काम है ब्रेन का है, ठीक है, मेंटल वर्क ज़्यादा है। देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, ठीक है, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। आपने देखा होगा एसडीओ जो होते हैं, एक्सडीएन होते हैं, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं ये हमारी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थ्रू होती हैं। बाकी आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, जहाँ भी देखिए इलेक्ट्रिसिटी होगी, कोई भी कंपनी होगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए ही चाहिए, चाहे वो डिप्लोमा लेवल का हो चाहे वो डिग्री लेवल का हो, ठीक है। बड़ी कंपनी होगी तो डिग्री लेवल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, तो छोटी कंपनी होगी तो वो डिप्लोमा लेवल से काम चला ले, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। देखिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में थोड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल देखिए आपकी 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो ये हमारी, जैसे मान लीजिए 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है, इस टाइप की जो रहता है सिस्टम। अब हमारे पास जितना अब मोबाइल का काम है, ठीक है, मोबाइल क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो इस सब का काम को कौन संभालेगा, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर संभालेगा। अब गवर्नमेंट की कंपनीज है जैसे बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, ठीक है, ये हमारी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और मोबाइल की कंपनीज तो दुनिया भर की आपको पता ही है, सैमसंग है, ठीक है, नोकिया है, ठीक है। तो इन सब में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर चाहिए ही चाहिए। देन नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप।
ठीक है, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक एवरग्रीन ब्रांच माना जाता है। बाकी ब्रांचेस की वैल्यू अप डाउन होती रहती है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, एवरग्रीन ब्रांच बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं गवर्नमेंट के, इसमें जा सकते हैं हम, रिफाइनरीज हैं। ठीक। और दूसरा प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स रहती हैं, जैसे मारुति है, जितनी भी कार की कंपनीज हैं हमारी, ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रहती है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांच भी हैं जहाँ बीटेक लेवल पे ही स्पेशलाइजेशन हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे उसमें पहला है हमारे पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, लेकिन ये मोर मोर स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करते हैं तो आपकी स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो गई, तो आप कार की कंपनी में जा सकते हैं, बसेस की कंपनी में, ट्रक्स की कंपनी में, जहाँ पर ये सब मैन्युफैक्चर होते हैं। देन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो बीटेक लेवल पर ही हमारी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, शॉप फ्लोर के ऊपर है। ठीक है, देन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। देन हम केमिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग हमारी केमिकल से रिलेटेड रहती है, जैसे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, एनएफएल है हमारी, जितनी भी हमारी इस टाइप की पेस्टिसाइड की कंपनी है, या हमारी जितने भी केमिकल से रिलेटेड कंपनीज है, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट जो रहती है वो केमिकल इंजीनियर्स की रहती है। ठीक है, जैसे रिफाइनरी है, रिफाइनरी भी हमारी केमिकल बेस्ड है। ठीक है, पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब क्या है, केमिकल्स हैं, तो यहाँ पर केमिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। देन इंडियन रेलवे में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन रेलवे में कैसे जाएंगे हम, तो इंडियन रेलवे में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप +2 लेवल में चले जाएं, या फिर आप बीटेक करें। ठीक है, अलग अलग लेवल्स पर आप जा सकते हैं। तो फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, क्या एडवांटेज होगा +2 नॉन मेडिकल करने का, तो यहाँ पर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। नॉन टेक्निकल के लिए तो एलिजिबल है ही है, प्लस एडवांटेज क्या है, आप टेक्निकल पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप बीटेक वगैरह कर लेते हैं। देन टीचिंग है ही हमारे पास, टीचिंग में अगर आपने जाना है तो आप बीएससी कीजिए, साथ में बीएड कर लीजिए। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे टीचिंग के लिए। देन आप बीबीए एमबीए कर सकते हैं +2 के बाद। ठीक है, एमबीए तो आपको बीबीए के बाद करनी है या फिर बीएससी के बाद करनी है, लेकिन अगर आप +2 नॉन मेडिकल से करते हैं तब भी आप बीबीए कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एसएससी सीजीएल, ये गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस किए थे, इसके लिए आप एलिजिबल हैं ही। देन डिफेंस में जा सकते हैं आप। ठीक है, डिफेंस फोर्सेस में आप जा सकते हैं नॉन मेडिकल करने के बाद। एनडीए सुना ही है आपने, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, +2 के बाद जाते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह से ग्रेजुएशन लेवल पे भी आप सीडीएस कर सकते हैं। देन आप मार्केटिंग की जॉब कर सकते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब्स हैं। देन गवर्नमेंट पीएसयूज में जा सकते हैं आप। ठीक है, तो गवर्नमेंट पीएसयूज में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं बीटेक के बाद, इवन +2 के बाद भी निकलती हैं अगर आप नॉन मेडिकल साइड से हैं। तो ये सब आपके पास करियर ऑप्शंस हैं अगर आप नॉन मेडिकल साइड में जाते हैं, अगर आप +1 +2 में नॉन मेडिकल एज ए स्ट्रीम चूज करते हैं। अब हम बात करते हैं अगर आप मेडिकल चूज करते हैं। ठीक है, मेडिकल चूज करते हैं +1 में, तो पहले हम सब्जेक्ट्स देखते हैं कि मेडिकल में सब्जेक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास। तो वहाँ पर देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री तो हमारा रहता ही रहता है। ठीक है, जहाँ मैथमेटिक्स था वहाँ पर बायोलॉजी आ गया। ठीक है, और आप दोनों सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। कुछ लोगों का क्लियर नहीं रहता कि उन्होंने नॉन मेडिकल में जाना है या मेडिकल में जाना है। ठीक है, तो आप दोनों ले लीजिए, बायोलॉजी मैथमेटिक्स। ठीक है, देन कंप्यूटर साइंस आप ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, इंग्लिश तो है ही, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग, म्यूजिक, ये सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट्स हैं। बाकी आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स वो ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी तो आपको लेना ही पड़ेगा मेडिकल में, उसका ऑप्शन है नहीं हमारे पास कि वो उसको हम छोड़ दें। देन क्या क्या बन सकते हैं आप मेडिकल से। ठीक है, तो एक ये एक धारणा है कि मेडिकल में जो ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस हैं, वो बहुत लिमिटेड हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है
कि हम लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो फिर खत्म कहानी, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए मेडिकल करते हैं, ठीक है, मेडिकल चूज करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, तो एमबीबीएस करने के बाद भी लोग आईएएस बनने लग गए हैं, आईपीएस बनने लग गए हैं, आईएफएस बनने लग गए हैं, इवन आफ्टर एमबीबीएस। ठीक है। सेकंड है हमारे पास, आप एमबीबीएस कर लीजिए। ठीक है। देन अगर आप मान लीजिए एमबीबीएस में आपका एडमिशन नहीं होता है, +2 आपने कर ली, ठीक है, तो आप डेंटल साइड में जा सकते हैं। तो डेंटल साइड का जो कोर्स है वो क्या है, बीडीएस। ठीक है। बीडीएस क्या है, डेंटल साइड का कोर्स है। देन अगर मान लीजिए डेंटल में भी आपका काम नहीं बनता तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन में जा सकते हैं। तो उसके लिए कोर्स है हमारे पास BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब मान लीजिए आपका इंटरेस्ट आयुर्वेदिक में नहीं है, होम्योपैथी में है, तो आप BHMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है। अब मान लीजिए ऊपर के ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहे हैं कोई भी, ठीक है, तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो उसके लिए आप बी फार्मेसी कर लीजिए, फार्मेसी का कोर्स है। ठीक है। देन पैरामेडिकल कोर्सेज आप कर सकते हैं। ठीक है। आप डॉक्टर नहीं बन सकते लेकिन डॉक्टर्स की हेल्प कर सकते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज करके। नर्सिंग आप कर सकते हैं। ठीक है। अब नर्सिंग में मेनली ये माना जाता है कि नर्सिंग तो जो कोर्स है वो हमारा फीमेल का कोर्स है, ऐसा नहीं है। स्टाफ नर्स, ठीक है, मेल भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, प्राइवेट जॉब भी मिल जाती है। हॉस्पिटल्स तो आजकल बहुत बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, ठीक है, चेन्स आने लग गई हैं, बहुत अच्छा पेमेंट होती है यहाँ पर। देन नर्सिंग के बाद आपके पास ऑप्शन है पैथोलॉजी। ठीक है। पैथोलॉजी क्या होती है, अब आपने डॉक्टर लाल्स लैब ये सुना होगा, डॉक्टर लाल पैथोलॉजिकल लैब है ये। ठीक है। तो इस टाइप का जो काम करते हैं, जो आपका ब्लड लेके जाते हैं, ठीक है, यूरिन लेके जाते हैं, फिर उनके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, फिर टेस्ट की रिपोर्ट आती है। कोरोना के टाइम पर आपने बहुत कोरोना टेस्ट वगैरह ये सब देखे हैं। ठीक है। तो जितनी भी टेस्टिंग होती है, ठीक है, ये क्या है, हमारी पैथोलॉजिकल साइंस है। ठीक है। ये एक बहुत इमर्जेंट फील्ड है, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं इस लाइन में। आप पैथोलॉजी का कोई भी कोर्स कर सकते हैं। देन फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स है हमारे पास। ठीक है। फूड एंड न्यूट्रिशन कर सकते हैं, डाइटिशियन, फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है। कौन सा फूड आपके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन बहुत बहुत पैसा लेते हैं आजकल। ठीक है। देन आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, मेडिकल लाइन में। आपने देखिए कोरोना के वैक्सीन के लिए कौन रिक्वायर्ड थे, साइंटिस्ट रिक्वायर्ड थे। ठीक है। तो साइंटिस्ट बन सकते हैं। देन आप केमिस्ट बन सकते हैं। अब केमिस्ट अगर हम जो जानते हैं केमिस्ट, वो क्या है कि दुकान पर जो हमारी मेडिसिन सेल करता है वो केमिस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। जो हमारा केमिकल्स का एक्सपर्ट है वो भी केमिस्ट है। ठीक है। तो आप केमिस्ट बन सकते हैं, आप केमिकल्स की लाइन में एक्सपर्टाइज लेकर केमिस्ट बन सकते हैं। देन हमारे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एक ये नया फील्ड आ रहा है, इमर्जिंग फील्ड है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल खुल तो गया, ठीक है, डॉक्टर तो अपना इलाज के लिए एक्सपर्टाइज है, ठीक है, लेकिन पूरे हॉस्पिटल को मैनेज कौन करेगा, तो उसके लिए किस तरह की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो आप एमबीए कर सकते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। ठीक है। आपको थोड़ी सी नॉलेज बायोलॉजी साइड की हो, साथ में आप एमबीए कर लीजिए, तो इसमें आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स आ जाता है। देन हमारे पास फोरेंसिक साइंसेस का कोर्स आ जाते हैं। फोरेंसिक साइंसेस क्या है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई मर्डर होता था, टीवी में फिल्मों में आपने देखा, ठीक है, तो फोरेंसिक के पास जाते हैं। बॉडी बॉडी को कौन देखता है कि इसमें क्या हुआ, ठीक है, तो वो सब फोरेंसिक साइंसेस वाले देखते हैं। देन आप बॉटनिस्ट बन सकते हैं। बॉटनिस्ट क्या है, बॉटनी बॉटनी क्या है, जन बॉटनी हमारा क्या है, जो हमारी प्लांट्स है वो बॉटनी है। तो प्लांट्स से जो प्लांट्स का एक्सपर्ट है वो क्या है, बॉटनिस्ट है। देन जूलॉजिस्ट भी बन सकते हैं आप एक तरह से। ठीक है। आप एनिमल्स के एक्सपर्ट हैं तो जूलॉजिस्ट हो सकते हैं आप। टीचिंग में भी जा सकते हैं आप, बीएससी कीजिए, बीएड कीजिए, टीचिंग में चले जाएंगे आप। वेटनरी सर्जन बन सकते हैं। ठीक है। आप आदमियों के डॉक्टर नहीं बने तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप जानवरों के डॉक्टर तो बन ही सकते हैं। तो वेटनरी सर्जन आप देखिए आजकल के टाइम पर पेट्स जो हैं, ठीक है, पेट्स
की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। हर कोई पेट चाहता है, तो पेट का इलाज भी करवाना पड़ेगा ना, तो पेट का इलाज कौन करेगा? वो वेट करेगा, ठीक है। तो आप बन सकते हैं एनिमल्स के डॉक्टर। तो ये सब ऑप्शंस थे जो हमारे पास मेडिकल लाइन अगर आप चूज करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप चूज करते हैं +1 +2 में, तो आप ये सब ऑप्शंस देख सकते हैं। देन हम अब बात करेंगे कि अगर आप +2 नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आप +2 नहीं करते हैं तो उस केस में आप क्या करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अगर आप ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये क्या शो कर रही है? ये पिक्चर सिंबल है एक इलेक्ट्रिक कार का। ध्यान से अगर आप देखें तो एक कार है, उसके ऊपर एक प्लग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कार का एक सिंबल है, ठीक। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा देखिए इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों साइड्स में होता है। तो अभी हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की करते हैं, नॉन इंजीनियरिंग की नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें स्कोप थोड़ा लिमिटेड रहता है, ठीक है। तो नॉन इंजीनियरिंग जो है हमारा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कितने साल का है पहले तो हम देखते हैं। मोस्टली 3 इयर्स रहता है, ठीक है। 3 इयर्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा रहता है इंजीनियरिंग साइड में, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास, जैसे हमने बात की थी इंजीनियरिंग की, आर्किटेक्चर अवेलेबल है यहाँ पर, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, ठीक है। देन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है, देन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप कर सकते हैं डिप्लोमा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा है, ठीक है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा है, ठीक है। और बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर आप डिप्लोमा कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह, प्लास्टिक इंजीनियरिंग भी है, ठीक है। तो टेक्सटाइल में भी आप कर सकते हैं डिप्लोमा, ठीक है। टेक्सटाइल में डिग्री भी बीटेक भी कर सकते हैं आप। तो ये सब जो है हमारे पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है। इसमें एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, एडवांटेज ये है कि डिप्लोमा लेवल पर जो वैकेंसीज हैं वो बीटेक लेवल से ज़्यादा होती हैं, ठीक है। एक जो बीटेक इंजीनियर है उसके अंडर, ठीक है, नंबर ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स होंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा होंगी डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप 10th के बाद 3 इयर्स करने के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है। टाइम कम लगा आपका, पैसा भी कम लगेगा यहाँ पर। तो देखिए, जो भी टेक्निकल लाइन में जाना चाहता है और को थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है, जो टाइम ज़्यादा नहीं दे सकता, तो उसके लिए जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग है वो बहुत सूटेबल है, ठीक है। तो आप ये करने के बाद आप जेई बन सकते हैं, जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी जा आप एलिजिबल हो जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आईटीआई, ठीक है। आईटीआई जो है अगर हम लेवल देखें तो वो डिप्लोमा से नीचे है। तो टॉप पे क्या था इंजीनियरिंग साइड में, वो बीटेक था। मिडिल में हमारा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा था, और सबसे नीचे क्या है आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक इमेज है ये किसकी है? ये हमारी एसी की इमेज है ये, ठीक है। तो ये भी टेक्निकल लाइन है, ठीक है। अब इसमें पहले हम बात करते हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं इसमें, सभी फील्ड्स तो मैं यहाँ पर नहीं आपको दिखा सकता, लेकिन कुछ एक एग्जांपल लेके हम बात करते हैं। तो नॉन इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अब ड्रेस मेकिंग है, आईटीआई जो कोर्स है, पहले तो हम देखते हैं कि आईटीआई कितने टाइम का रहता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर रह सकता है आईटीआई, ठीक है। और बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है? 10th पास है इसमें। तो जैसे ड्रेस मेकिंग है, तो ड्रेस मेकिंग क्या है, ठीक है, जैसे दर्जी का काम है, टेलर मास्टर का काम है, लेकिन ये आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। ये आईटीआई में सिखाया जाएगा, तो ये इसमें इंजीनियरिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या है, नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी में हम डाल सकते हैं ड्रेस मेकिंग को। दूसरा क्या है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ठीक है। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी क्या होता है? जैसे पीए है, सेक्रेटरी है, ठीक है। आप एक बॉस है आपके, उसके सेक्रेटरी है। तो सेक्रेटरी का काम क्या होता है? डिक्टेशन लेना, ठीक है, टाइपिंग करना। तो ये सब काम क्या है? सेक्रेटरी का काम है। तो इसकी जो प्रैक्टिस है, ठीक है, ये भी आईटीआई में आप कोर्स करके थोड़ा एक्सपर्टाइज ले सकते हैं। तो ये भी हमारे पास नॉन इंजीनियरिंग साइड का एक कोर्स हो गया। देन ड्राफ्ट्समैन है। अब ड्राफ्ट्समैन कौन होता है? हमने बात की थी आर्किटेक्ट की, ठीक है। आर्किटेक्ट तो एक इंजीनियर है, ठीक है। अब ड्राफ्ट्समैन कौन है? उस जो मैप को, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड पर या फिर कंप्यूटर में जो बनाएगा, एक्चुअली जो बनाएगा, ठीक है। आर्किटेक्ट तो प्लान करेगा, ठीक है।
वो आगे अपना जो नीचे का जो लेवल है ड्राफ्ट्समैन उसको कह देगा भी ऐसे बनाओ। तो बनाएगा कौन एक्चुअली? ड्राफ्ट्समैन बनाएगा। ठीक है। तो नक्शा नवीस बोलते हैं हम हिंदी में इसमें इसको। तो ड्राफ्ट्समैन क्या करता है? मैप बनाता है। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग साइड का एक कोर्स हो गया ड्राफ्ट्समैन का। देन टर्नर है। ठीक है, अब टर्नर का काम क्या है? ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेथ मशीन रहती है, तो लेथ मशीन पर जो काम करता है, ठीक है, टर्निंग जो करता है वो है हमारा टर्नर। खराद की मशीन आपने सुना हो तो लेथ मशीन बोलते हैं, तो वो क्या है? टर्नर। देन मशीनिस्ट। ठीक है, तो मशीनिस्ट कौन होता है? मशीनिस्ट क्या है? मशीनिस्ट खाली एक लेथ मशीन पे काम नहीं करेगा पहली बात। ठीक है, तो वो दो तीन मशीनों का एक्सपर्ट हो जाता है, दो तीन मशीनों को चला सकता है। और मशीनें होती हैं जैसे मिलिंग मशीन रहती है, ड्रिलिंग मशीन रहती है। ठीक है, तो ये सब भी चला सकता है, तो उसको बोलते हैं मशीनिस्ट। तो मशीनिस्ट यहाँ पर जैसे हमारे पास जो टर्म आती है, ठीक है, मशीनिंग। मशीनिंग का मतलब है कि एक जो कोई थिक मेटल है उसको हमने थोड़ा थिन बनाना है। ठीक है, तो मशीनिंग करनी है। तो ये भी इंजीनियरिंग साइड का, और मोस्टली ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइड का अगर हम बात करें कोर्स है। देन वेल्डर। वेल्डिंग का काम सबको पता है। ठीक है, आपने वेल्डिंग सबने करवाई होगी, चाहे वो गैस वेल्डिंग है चाहे आर्क वेल्डिंग है। ठीक है, तो वेल्डर का काम भी हमारा इंजीनियरिंग साइड में आता है। देन मैकेनिक। अब मैकेनिक कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ट्रैक्टर मैकेनिक है, ठीक है, स्कूटर मैकेनिक है। तो ये बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, मैकेनिक क्या करता है? मैकेनिक ठीक करता है किसी भी सामान। देन इलेक्ट्रीशियन के कोर्सेज हैं बहुत सारे। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन हमारा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी काम है। ठीक है, मान लीजिए आपकी मिक्सी खराब होती है, फ्रिज खराब हो जाता है, एसी खराब हो जाता है, तो आप इलेक्ट्रीशियन को बुलवाते हैं। तो ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी मोटर की वाइंडिंग जल गई पंखे की, तो वाइंडिंग दोबारा करवाएंगे। ठीक है, तो ये सब काम जो है आईटीआई में सिखाए जाते हैं। तो आईटीआई के कोर्सेज हमारे नॉन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग दोनों साइड्स में होते हैं। अब क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है इन कोर्सेज की? देखिए, मेन एडवांटेज क्या है कि आप मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, और आप गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन ले लेते हैं। आप बहुत कम खर्चे में एक छोटा सा कोर्स कर सकते हैं। उस कोर्स को करके आप एलिजिबल हो जाते हैं कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, पोस्ट निकलती हैं, या आप अपना काम भी सीख ले सकते हैं इसमें। अपना काम आपने इसमें सीख लिया, आप अपनी शॉप खोल सकते हैं। ठीक है, आप एक आपने एक स्किल एक्वायर कर लिया, जैसे मान लीजिए वेल्डिंग है, वेल्डर है, वेल्डिंग का कोर्स है, तो आपने एक स्किल एक्वायर कर लिया, तो आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। ठीक है, तो आप बहुत कम एज में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ये हमारे ब्लू कॉलर जॉब्स हैं। ठीक है, थोड़ा हाथ से काम करने वाले जॉब्स हैं इसमें। ठीक है, वाइट कॉलर जॉब्स नहीं है ये। ठीक है, आपका लेवल थोड़ा नीचे रहेगा। ठीक है, जब तक आप हाई स्टडीज नहीं करते हैं। तो ये सब एडवांटेज और डिसएडवांटेज है आईटीआई के कोर्स। अब हम बात करते हैं होटल मैनेजमेंट। ठीक है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। देखिए, इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ मैं इसको। होटल मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं वो डिफरेंट लेवल्स पर अवेलेबल हैं। ठीक है, 10th के बाद है, देन +2 के बाद है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये 10th के बाद की बात कर रहा हूँ। आपने +2 नहीं कही है, और सीधा आप 10th के बाद ही डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं? तो ये देखिए, ये कुछ कोर्सेज हैं जो हमारे 10th के बाद हो जाते हैं। देखिए, होटल मैनेजमेंट को अगर हम कैटेगराइज करते हैं यहाँ पर डिप्लोमा लेवल में, तो काम क्या क्या हो सकता है? तो एक तो हमारा जो काम है, किसी भी होटल में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि रिसेप्शन पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ या बैठी होगी। ठीक है, तो एक ये फ्रंट लाइन का काम है। ठीक है, जो आपको गाइड करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए आपका रूम्स है, रूम का रख रखाव है, वो सब क्या है? रूम्स की मैनेजमेंट वाला काम है। तीसरा क्या है, आपका फूड से रिलेटेड काम होगा। ठीक है, फूड है, कैटरिंग है। तो इस तरह के स्पेशलाइजेशन है वो डिप्लोमा लेवल पर अवेलेबल रहती है। ठीक है, या तो आप जनरल एक डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर आप स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कर सकते हैं। तो कुछ एक कोर्सेज यहाँ पर ये हमने मेंशन किए हैं। ठीक है, ये भी हमारा मोस्टली 3 ईयर का रहता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, रिपीट कर करके देखिए, पॉज कर करके देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, अब ये 10th के लिए बनाया है, तो +2 के लिए भी बनाएंगे। ठीक।
तब तक के लिए आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।